परम आदरणीय शासन जी प्यार से बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संगत सतगुरु की असीम कृपा है कि सत्संगत इस रूप में सत्संगत दास को तो ऐसा लग रहा है ये मिनी समागम है। और सत्संगत दातार कृपा करे कि सत्संगत ये सतगुरु सत्संगत अवतार वाणी में बताया गया है। बाबा अवतार सिंह जी बताए कि साधु सेवा वही कर सकता जिससे स्वयं करवाए यह, कहे अवतार वही हरि गुण गावे जिस मुख से भी चाहे यह। आओ सत्संगत दातार कृपा करे कि ऐसे संत महात्मा की सत्संगत जिन्होंने संसार में संतों महात्माओं के जैसा जो जीवन है और सत्संगत जो जी के दिखा रहा है, रामायण में भी आया है। भगवान शंकर ने कहा सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, कि हे उमा, भगवान शंकर कहे कि हे उमा वह कुल धन्य है। आज आप देख रहे हैं महात्मा जी किस तरह से और सत्संगत जिनकी कृपा से भाई साहब राम किशोर जी की सत्संगत जी भगवान शंकर बताए वह कुल धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है, संसार में पूजा जाता है, जगत पूज्य सुपुनीत। कौन सा व्यक्ति? तो बताए कि जे रघुवीर परायण, कि जो हमेशा हमेशा इस प्रभु परमात्मा में लगा रहता है, इकमिक रहता है। और सत्संगत इनके संग हमेशा जो रहता है। और सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी बताए कि जिसका पक्ष करे यह स्वामी उसका जीवन मौज बहार, जिसका पक्ष करे यह स्वामी उसको सके न कोई मार, जिसका पक्ष करे यह स्वामी उसको देता काज समार, जिसका पक्ष करे यह स्वामी उसको पूजे कुल संसार, जिसका पक्ष करे यह स्वामी उसको देता नाम भंडार। और सत्संगत आज सतगुरु की असीम कृपा है कि इस रूप में और सत्संग महात्मा जी बता रहे थे कि जीव और शिव, सत्संग जी विचार करें कि जीव और शिव किसे कहते हैं। बाबा जी बताए कि ये ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में उतर जाता है, इनके 3 सोपान है। और सत्संग इसे जानना, इसे जीवन में उतारना और यही हो जाना, ये तीनों सोपान सबसे पहले जानने की कि प्रभु है क्या। और सत्संग जी महात्मा बता रहे थे कि जब ब्रह्म ज्ञान की बातें आए थे, एक महात्मा अपने शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये ब्रह्म है क्या? तो कहा तू ही तो हो, बस यही कहा और कुछ नहीं कहा दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी बताए रसो अहम पशु कौनते प्रभातु सती सूर्यो, कि हे अर्जुन जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा में शीतलता मैं ही हूँ, सूरज में तेज मैं ही हूँ, तपस्वियों का तेज मैं ही हूँ, पृथ्व्यां सुगंधो। और सत्संगत संपूर्ण जगत मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये अज्ञानता है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है नहीं। जब समझ आता है यही हो जाना, प्रभु में मिल जाना। भगवान राम जी क्या कहे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जिस दिन हमें देख लोगे
और शास्त्र ने किसको कहा? शरीर को कहा? नहीं, कहा मम दर्शन, मेरे दर्शन का अनुपम फल है। क्या अनुपम फल है? तो जीव पाए निज सहज स्वरूपा। ये जो बोलने वाला है जब तक नहीं प्रभु को जानता है ये जीव है, और तब तक जीव है। नहीं जानने के कारण रामायण में आया है जीव कर्मवश सुख दुख भोगी। जब तक तुम जीव रहोगे, बार बार आओगे जाओगे, जन्मोगे मरोगे, संसार के नाना प्रकार के सारे कुछ तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम शिव हो जाओगे, प्रभु को वास्तव में प्रभु का समझ है सत्संगत, हम जो ये है ये हम नहीं है। और सत्संगत दास एक बार एक भजन में दास पहले भी गाता था कि बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है। विचार करें कि यह मुंह बोलता है कि तू बोलता है, यही समझने की बात है। कहा कि कांटे तराजू हाथ में है तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तोलता है या तू तोलता है, बता तेरे मुंह को कौन खोलता है। और सत्संगत यही सोचने यही समझने की बात है। आज सतगुरु की कृपा से आप संतों महात्माओं ने इसकी जानकारी प्राप्त कर लिए है। और सत्संगत जी, ये जिस दिन नहीं रहता है ये हो जाता है। भक्ति की बातें है सत्संगत कि ये जो 3 दिल है, पत्थर दिल, रुई दिल और शक्कर दिल। पत्थर को पानी में डुबा के निकाल लीजिए, कितना देर रहेगा? पानी कितना देर उस पर रहेगा? क्षण भर भी नहीं रह पाए। और सत्संगत रुई दिल, महात्मा बताते हैं रुई को पानी में डुबा के निकाल दो, उसकी जो क्षमता जब तक की है तब तक वो पानी को रखता है। उसको रख दो, कुछ समय के बाद पानी रुई से अलग हो जाता है, सूख जाता है। और तीसरा है शक्कर दिल, कि शक्कर को पानी में डाल दो, अब शक्कर है ही नहीं, अब वही हो गया। इस तरह से जब ऐसा हो जाता है, ऐसा जब हो जाता है तो आओ सत्संग जी, ये जीव शिव कहलाता है। जिस तरह बेटी की शादी होती है, प्यार से बोलिए। उदाहरण महात्मा देते हैं कि जिस तरह बेटी की शादी जब तक नहीं हुई है उसका सारा कार्य नैहर में है, सब कुछ नैहर की है। लेकिन जिस दिन शादी हो जाता है उस दिन से वो नैहर की नहीं है। अब उसके पास जो भी चीज है वो पति का है। उसके पास जो भी चीज, तन भी, मन भी और धन भी किसका है? पति का है। अब उसका नहीं है, नैहर वाले का नहीं है, अब वो पति का है। ठीक उसी तरह से आओ सत्संगत, जब हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बताए कि गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इसमें इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। इकमिक हो जाना, शादी के बाद शरीर 2 रहता है लेकिन वैल्यू 1 होता है। और सत्संगत जो बिल्कुल समर्पित हो जाता है पति को, और सत्संगत वो रहता ही नहीं है, अब वो पति हो गया। उसी तरह से ये तन मन धन जिस दिन ये इकमिक हो जाता है, कबीर साहब बताए बूंद जब समुन्द्र में मिल जाता है अब बूंद रहता नहीं, बूंद का कोई ट्रेस नहीं रहता, अब वो समुन्द्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रभु परमात्मा को जिस दिन वास्तव में इकमिक की अवस्था आ जाती है, आओ सत्संगत, उस दिन से ये सारा चीज, ये तन भी, मन भी, धन भी प्रभु का हो जाता है। इसमें दूसरे कुछ कहने की बात नहीं है। बात इतना ही है, इकमिक हो जाना।
बस यही बात है, हम न देख रहे हैं, हम न सुन रहे हैं, हम न बोल रहे हैं, हम न चल रहे हैं, हम न कुछ कर रहे हैं, ये कर रहा है नहीं ऐसा ही। और शास्त्र जी है नहीं ऐसा भी। भगवान शंकर ने बताया, मेरे प्रभु को पैर नहीं है चल लेता है, आंख नहीं है देख लेता है, कान नहीं है सुन लेता है, और शास्त्र शरीर नहीं है सबको छू लेता है। ये प्रभु परमात्मा छू लेता है किस तरह से है? ऐसा भगवान ने बताया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ ये अनेकों रूप में। और शास्त्र जिस तरह हम चार बर्तन को रख देते हैं, बाल्टी है, घड़ा है और बर्तन है, तो उसमें शास्त्र खाली जगह है, घड़ा में है ना खाली जगह? प्यार से बोलिए। और शास्त्र घड़ा में खाली जगह है, बाल्टी में खड़ा खाली जगह है, और भी चीज में खाली जगह है, लेकिन उसके आकार का है। उसको घटाकाश कहते हैं, उसको और आकाश कहते हैं। जिस बर्तन में खाली है उसी बर्तन को फोड़ दीजिए, उसी बर्तन को शास्त्र जी हटा दीजिए, तो ये आकाश एक ही आकाश है, कहाँ सा दूसरा आकाश है। उसी तरह से शास्त्र जी ये भी बोलने वाला, जिस दिन ये प्रभु परमात्मा जीवन में समझ आ जाता है, जिस दिन समझ आ जाता है तो यही हो जाता है, अब जीव शिव हो जाता है। भगवान राम जी बताए, सोते ताहि को ही नहीं भेदा, बारी बीच गाव ही लेगा, कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ तू जो देख रहा है कि पानी का जो बुलबुला ईब, बारी बीच ईब गाव ही लेगा, कि जिस तरफ पानी है और पानी में बुलबुला है, तू जो बुलबुला देख रहा है यही तुम्हारा भ्रम है नहीं? वो है नहीं। ये जो तू देख रहा है ये अज्ञानता है, वो पानी है। इसी तरह से आशासन ये भी जो जितना दिखाए, महात्मा जी बता रहे थे, जो माँ पश्यति सर्वतमयी पश्यति तस्याह स्वर्ण प्रसति स्वच न प्रणश्यति। कि महात्मा जी बताए कि जो मुझको संसार में, भगवान कृष्ण बताए, जो मुझको संसार में, संसार को मुझ में देखता है। माता जी भी आज बता रही है कि लोग सभी कोई कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, ये तो ज्ञान है। कण कण में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रभु प्रकट मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा, देश काल किसी विधि सो माही, कहूं को कहा जहां प्रभु नाही। आगे बताते हैं, अग जग मैं सब रहित विरागी। शंकराचार्य जी बताए, भगवान शंकर बताए, अग जग मैं सब रहित विरागी। ये परमात्मा और सृष्टि ठेकाया हुआ है, मिश्रण है नहीं? रहित विरागी ठेकाया है। जिस तरह शास्त्रगत हम पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं, विचार करेंगे तो पानी पीते हैं तो गिलास को भी पी जाते हैं कि गिलास छोड़ देते हैं। आओ शास्त्र विचार करें, पानी पीने के लिए गिलास का जरूरी है नहीं? गिलास पानी नहीं है, पीने के लिए है। उसी तरह से संगत महात्मा रामकृष्ण परमहंस जी से भी यही प्रश्न किया था एक शिष्य ने कि गुरुदेव, जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर ये गुरु और ये सब का जरूरी क्या पड़ जाता है? फिर ये क्या पड़ जाता है? तो उन्होंने बताया, ठीक है मुझे पानी पिला। तो आओ शास्त्र जी, उनको शिष्य ने गिलास को मांझ के, कमंडल मांझ के, एक कमंडल जल और एक गिलास में जल लेकर बढ़ाया। गुरु ने डांट के कहा, तुमसे क्या मांगा था? पानी। दे क्या रहे हो? गिलास। कहा मैंने मांगा क्या था? तो कहा हम तो पानी मांगे थे। गुरुदेव समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, कैसे पानी दूं? कहा बस यही जरूरी है इसमें भी। ये है नहीं प्यास पानी बुझाता है, गिलास नहीं। उसी तरह से आशा संग जी
शंकराचार्य जी भी बताए, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्न तनु, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, इसमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। ऐसा जब समझ में आ जाता है, ऐसी जब जानकारी हो जाती है, और सत्संग जी बाबा अवतार सिंह जी भी बताए, हमारे रामविलास बाबू भी रखे कि नील गगन पर देखो प्राणी। और सत्संग जी समय कम है कि सत्संग अंत में बाबा अवतार सिंह जी बताए, ये 9 वस्तु जो दृश्यमान है, तुम जो देख रहे हो 9 को, ये 9 सूरज चांद सितारे पृथ्वी जल अग्नि जीव आकाश वायु, ये 9 वस्तु जो दृश्यमान है जगकर्ता की माया है, और 10वां ब्रह्म है, इससे न्यारा और कोई है? 9 के बाद और कोई है? 10वां ब्रह्म है, इससे न्यारा, इसी के बीच समाया है। ये सब माया मिट जाएगी, बाकी है सो अपरंपार। ये सब माया मिट जाएगी, मिट जाएगी तो क्या है? डूब जाएगी, सृष्टि डूब जाएगा। और सत्संग जब प्रभु समझ में आ जाता है तो ये माया ब्रह्म हो जाती है। और सत्संग यही समझने की बात है, ये ब्रह्म हो जाती है। बाबा अवतार सिंह जी बताए, आप स्वयं है अपने जैसा, इसका न कोई सानी है, आप शरीर और आप ही आत्मा, हर एक जान का जानी है, एक ही सूरत रंग अनेकों, इसी का ताना बाना है, आप ही सागर लहर किनारा, इसी ने पार लगाना। और सत्संग उसी के नीचे नील गगन जो पद है, उसके नीचे बाबा अवतार सिंह जी बताए कि भरपूर खलाओं में यह देखो रमा हुआ है जो दातार, समय के हाकिम ने रखा है, नाम इसी का ही निरंकार, दृष्टि गोचर है जो जग में, इसी का सकल पसारा है, दीन दुखी भक्तों का रक्षक। आओ सत्संग, दीन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का पालनहारा है, तू ही नैया तू ही केवट, आप समुंदर खेवनहार, वेद ग्रंथ भी कट कट हारे, बेअंत है बेसुमार, जप तप से नहीं जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले यदि सतगुरु तो देखो। और सत्संग भरपूर खलाओं में, खलाओं कहा गया खाली जगह को, भरपूर खलाओं में, कि ये जो खाली है इसमें प्रभु भरा है, खाली नहीं है, प्रभु भरा है। ऐसा दृष्टि सतगुरु की कृपा से आप संतों महात्माओं ने समझ कर सत्संग जीवन में उतारे हैं कि भरपूर खलाओं में यह देखो रमा हुआ है वो दातार, समय के हाकिम ने रखा है, नाम इसी का ही निरंकार। ये जो खाली पूर्ण है, ये खाली है नहीं, ये है नहीं, ये भरा हुआ है भरपूर खलाओं में। खलाओं माने खाली जगह, भरपूर माने भरा हुआ है। सतगुरु बाबा कबीर साहब भी बताए, खालिक बिनु खाली नहीं, सुई रखन की ठौर, आगे पीछे हरि है हरि बिना नहीं। और कि खाली और खालिक अलग है, खाली और खालिक अलग है। खाली परमात्मा है, खालिक परमात्मा है, और खाली खाली है। इसीलिए बाबा अवतार सिंह जी बताए कि ये जो 9 वस्तु दृश्यमान है, जगकर्ता की माया है, उसमें खाली भी गगन भी आता है, आकाश भी आता है। और शासक ये बताए कि ये भरपूर सतगुरु इसी को जानने, इसी को समझने, इसकी पहचान जब जीवन में आ जाता है, वो जीव शिव हो जाता है, वो जीव नहीं जाता। अब वो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताए, आस्थितम सही युक्त आत्मा मामे नुत्तम गति, इस आत्मा को परमात्मा में जो एकाकार कर लिया, वो नहीं है। अब वो नहीं है, वो मैं हो जाता है। और सत्संग ऐसी समझ आओ सत्संग जी जब आ जाता है, तो आओ सत्संग भगवान राम जी ने माता कौशल्या जी को ज्ञान दिए थे, तो माता कौशल्या जी ने यही वरदान भगवान राम जी से मांगा था कि बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोर, अब प्रभु तो हे माया कब हूं न व्यापही मोर। कि हे प्रभु, आपने ये जो परमात्मा को बता दिया, समझा दिया,
अब जो मैं समझ गई हूँ, ये कभी मेरे आंख से, कभी ये माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, किसी के द्वारा ये हमसे ओझल न हो। यही बात आज दास भी सतगुरु के पावन चरणों में रख रहा है। ये जो संत महात्मा आपके शासन आपके चरणों से जुड़ा है, भाई साहब राम किशोर जी भी यही बात बताए कि आप सत्संग ये जो परिवार है, और कुछ सत्संग जी कहा गया है, सुत वित्त नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बारही बारह। ये बिल्कुल होता है, होता रहेगा। संसार में सबको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन एक को नहीं मिलता। कर्म का फल इनको नहीं। कैसा कर्म का आप उदाहरण बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे। उंगली वाले कितने को मारा था, रोज हजारों को हत्या कर रहा था, नरक गया है, सजा हुई है, कोई दंड मिला है कोई ऐसा प्रमाण? रत्नाकर डाकू कितना क्या किया था, आशा में गुरु चरणों में आकर के पाप बंत कर भगवान राम जी बताए रामायण में, कोटि विप्र बंध लागही जासु आए शरण तजिए नहीं, तासु सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, जन्म कोटि आग नासही तबही, कि करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा क्यों न हो, वो मुझ में समर्पित हो जाए। कोटि विप्र, करोड़ों विप्र ब्राह्मणों का हत्यारा क्यों न हो, कोटि विप्र बंध लाग ही जाहू आए शरण तजिए ने। वो शरणागत का अर्थ होता है पूर्ण समर्पित हो जाना। जो गुरु चरणों में समर्पित हो जाता उसे छूता नहीं। अवतारवाणी में बाबा अवतार सिंह जी बताए, या निरंकार बड़ा है सबसे, बास ये जिस घट करता है, मृत्यु सदा ही कांपे उससे धर्मराज भी डरता है। जो जिनको ये आ गया, समझ में आ गया, आशा संग जी उनकी बलिहारी है। गुरु ने कृपा करके उनके जीवन में जीव से शिव बना दिया है। तो आशा संग जी समय हो चला है, दास आगे नहीं जाते हुए संपूर्ण आशा संग जी पूर्ण साध संगत और जिनकी कृपा से हम सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भाई साहब राम किशोर जी आशा संग जिन्होंने ऐसा सुंदर समागम का रूप दिया है, आशा संग जी इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके आशा संग जी जहन में दातार कृपा करे कि गुरु चरणों से जुड़ करके ये संपूर्ण सुखों को प्राप्त करे। सुख और आनंद में अंतर है, शास्त्र समय नहीं है। रामायण में बताया गया है, सो आनंद धाम सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, कि जो इस परमात्मा में घुल मिल जाता है, इकलिक हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, आशा संग जी एक हो जाता है इस परमात्मा में। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, जो हो जाता है तो ये प्रभु परमात्मा उनके ऊपर छत्र छाया बन के आशा संग जी सारे कुछ प्रदान करते हैं। बाबा अवतार सिंह जी बताए, स्वयं ही जाने सब कुछ दाता, सबको देता रहता है, बात ही अपने मुख से लेकिन कोई कोई कहता है। वही वही मिलता है सबको, जो जो भी यह चाहता है मिलता है, जो कहता है, जो कहता है मिल जाता है। तो आशा संग जी दातार कृपा करे, संतों सभी संतों महापुरुषों के जीवन में ये प्रभु की कृपा अवश्य बनी रहे, अवश्य चरणों से जुड़ करके आशा संग जी दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त करे। दास को भी आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों से लगा रहे। इन्हीं वचनों से दास क्षमा चाहता है, भूल चूक के लिए माफ कर देंगे, प्यार से